Assalamu alaikum viewers, how are you? This is Shoaib Tariq and you are watching my YouTube channel Research with Shoaib Chemist. Today we are going to discuss another topic of chemistry which is known as what is sigma bond and what is pi bond. So we can also say that what is the difference between sigma bond and pi bond. So before going to start my video, it's my request to all viewers, please subscribe my channel and press the bell icon in order to get the latest video notification in your inbox. So let's going towards the topic of the day. Today we are going to discuss what is the difference between sigma bond and pi bond, or what is sigma bond and what is pi bond. So in chemistry we can say that what is sigma bond? It is a type of bond which is formed by the linear overlap of the two s orbital and p orbitals. What does it mean? It means that sigma bond is only formed by when two s orbitals or two p orbitals are linearly overlapped to each other. ठीक है? So it is represented by a letter, this letter which is known as sigma letter. Okay? अब हाउ इट इज़ फॉर्म, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको सामने बताता हूँ कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड के कैसे बनता है. ये हमारे पास एस ऑर्बिटल्स हैं, तो एस ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो क्या होती है, राउंड शेप होती है, जिसे स्फेरिकल शेप भी बोलते हैं हम. ठीक है. और जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी शेप जो है ना वो डम्बेल होती है. इस शेप्स के बारे में और इस शेप्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो दो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, दो एस ऑर्बिटल्स जब आपस में लीनियरली ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. और सिमिलरली हमारे पास ये जो दो पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप के ज़रिए आपस में फॉर्म करते हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. इसकी एग्जांपल जस्ट लाइक दिस कि अगर आप जो है इस बोर्ड मार्कर को और इसकी कैप को जो है वो एक एस ऑर्बिटल समझ लें या पी ऑर्बिटल समझ लें, तो ये पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल का लोब और ये दूसरे पी ऑर्बिटल का लोब है, आपस में एक दूसरे के साथ ये जो लीनियरली ओवरलैप करके जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इस लीनियरली ओवरलैप के जरिए जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं. और एक यहाँ पे एक और बात होती है कि वाई सिग्मा बॉन्ड हैज़ फ्री रोटेशन. तो सिग्मा बॉन्ड के दरमियान फ्री रोटेशन इस वजह से होती है, जैसे कि ये देखें बोर्ड मार्कर है, ये हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप के जरिए बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो बॉन्ड जो है रोटेशन के बाद क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है. सो आफ्टर रोटेशन के बाद बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट है. सो दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड हैज़ फ्री रोटेशन. मीन्स के बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, अब इसके बाद इसके अंदर फ्री रोटेशन है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो आपस में फ्रीली रोटेट कर सकते हैं. ठीक है. दैट इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स a pi bond formation. What is pi bond? So pi bond it is formed by the parallel overlapping of the two p orbitals. अब p orbitals जो है उनकी parallel overlapping के जरिए जो bond formation होता है उस तरह के bond को हम क्या बोलते हैं, pi bond formation बोलते हैं या pi bond कहते हैं. ठीक है. It is represented by a letter pi. ये जो है हमारे पास एक साइन है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, pi से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब मूव करते हैं इसकी हम एग्जाम्पल की तरफ. ये हमारे पास एक 2p ऑर्बिटल्स है, ये 2p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल है, एक p ऑर्बिटल है और इस तरह से एक p ऑर्बिटल जो है ना वो इसके साथ क्या है, पैरेलल आपस में एक दूसरे के साथ मौजूद है. अब इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग के जरिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ये अबव एंड बिलो साइड्स के ऊपर, तो इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. और इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं. जैसे कि ये है, अब ये आपस में जब क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे तो ये इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है इसके ये टू लोब्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, तो इसी तरह से ये टू लोब्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं. तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं. अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई पाई बॉन्ड हैज़ नॉट फ्री रोटेशन. अब इसमें फ्री रोटेशन क्यों नहीं है? अगर हम इसे गौर से देखें, ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है. अब इस पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के बाद अगर हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको जो है ना ये समझाता हूँ कि अगर हम इसको रोटेट करते हैं, यानी कि ये बॉन्ड जो है ना वो हमने क्या कर दिया है, रोटेट किया, एक पी ऑर्बिटल को दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ रोटेट किया, तो क्या हो जाएगा कि ये जो पी ऑर्बिटल है वो एक इस तरह से हो जाएगा और एक पी ऑर्बिटल जो है ना वो इस तरह से हो जाएगा. अब जब एक पी ऑर्बिटल रोटेट हो गया और दूसरा, एक पी ऑर्बिटल सेम रहा और दूसरा पी ऑर्बिटल रोटेट हो गया, तो ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो गई है, ब्रेकेज हो गई. सो दैट्स वाई pi bond don't have free rotation but sigma bond has free rotation. So that is all over the today topic. सो दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़।